हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक जो हमारा स्टैटिस्टिक्स में चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 25 करवा रहा हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा आगे पीछे दिया हो, एडिशन अलग हो सकता है आपका, सो आप ये क्वेश्चन फाइंड आउट कर लीजिए। ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट चार्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पर आपको चार्ट नहीं बताया गया है, क्या बताया गया है? एप्रोप्रिएट चार्ट। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इसके नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का बी क्या दिया हुआ है, ड्रॉ एक्स बार एंड आर चार्ट। जब आपको एक्स बार और आर दिए हुए होंगे तो आपको एक्स बार और आर चार्ट ड्रॉ करना है, बट जब आपको नंबर ऑफ डिफेक्ट्स दिए हुए हों तो आपको सी चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पर x बार और r चार्ट r की वैल्यू दी हुई हो, दैट मीन्स x बार दैट मीन्स मीन एंड r मीन्स रेंज दिया हुआ हो, तो आप x बार एंड r चार्ट ड्रॉ करोगे, बट जब भी आपको डिफेक्ट्स दिए हुए हों, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, तो आपको c चार्ट ड्रॉ करना होगा। सो आइए समझते हैं c चार्ट कैसे ड्रॉ होता है। पहले ग्रुप दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने सारा ग्रुप लिख दिया। उस ग्रुप के पास में डिफेक्ट दिए हुए हैं। अब मैं इन डिफेक्ट्स के टोटल कर लेता हूँ। टोटल आया 52। और ये जो डिफेक्ट होता है ना, इस डिफेक्ट को ही सी बोलते हैं। डिफेक्ट को क्या बोला जाता है? यहाँ पर सी बोला जाएगा। अब हम सी चार्ट बनाएंगे। कोई भी चार्ट बनाना हो हमें 3 लाइंस ज़रूरी हैं, तीनों लाइंस ज़रूरी बनानी है। सो फर्स्ट इज सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन का फॉर्मूला है सी बार। सी बार दैट मीन्स सिग्मा सी अपॉन एम। एम दैट मीन्स नंबर ऑफ सैम्पल्स, जितने भी सैंपल लिए हैं। यहाँ पर देखिए 10 सैंपल्स दिए हुए हैं। So 52 divided by 10, the answer will be 5.2। ये हमने सेंट्रल लाइन कैलकुलेट कर ली सी चार्ट के लिए। नाउ सेकंड, हमें UCL कैलकुलेट करना है, अपर कंट्रोल लिमिट। और सी चार्ट में अपर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है सी बार प्लस 3 इंटू, ये मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई रूट ऑफ सी बार। 3 मल्टीप्लाई रूट ऑफ सी बार। नाउ सी बार की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है 5.2 प्लस 3 इंटू रूट ऑफ 5.2। 5.2 का रूट करेंगे, आंसर आएगा 2.28 एंड 2.28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 6.84। 6.84 प्लस 5.2, सो हमारा UCL आ गया, अपर कंट्रोल लिमिट आ गया 12.04। यहाँ पर देखिए 12.04 और सेंट्रल लिमिट है 5.2। नाउ LCL। LCL में UCL जैसा ही फॉर्मूला है, सिर्फ UCL में प्लस आता है, यहाँ पर माइनस आएगा। सो 5.2 माइनस 6.84, तो आंसर तो माइनस में आ जाएगा। आप करके देखिए, 5.2 माइनस 6.84, तो ये आंसर जो है माइनस 1.64 आएगा। अब जो माइनस 1.64 होगा तो हम उसे ज़ीरो कंसीडर करेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। अब ज़ीरो क्यों लिखा? माइनस 1.64 का आंसर ज़ीरो क्यों कर दिया? सो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मैं आपसे पूछूं कि आपके क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप आंसर करोगे सर 50 हैं, कोई बोलेगा 25 है, कोई बोलेगा 10 है, कोई बोलेगा 5 है। और अगर आप किसी क्लासरूम में गए और क्लास में कोई भी नहीं है तो आप बोलोगे 0 स्टूडेंट है। क्या कभी आप ऐसा बोलते हो कि सर -2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, -5 बैठे हैं, -1.5 बैठे हैं? नहीं हो सकते। सेम अगर आप कोई सम करते हो
मैं आपसे पूछूं या आप कोई प्रोडक्शन करते हो, मैं आपसे पूछूं कि कितनी मिस्टेक्स की आपने, तो आप बताओगे सर 10 मिस्टेक्स हुई, 5 हुई, कोई बोलेगा 4 हुई, कोई बोलेगा 1 हुई, कोई बोलेगा सर 0 मिस्टेक हुई, मीन्स पूरा करेक्ट है। कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि सर -2 मिस्टेक्स हुई, क्योंकि मिस्टेक्स कभी माइनस में नहीं होती। सेम यहाँ पर ये डिफेक्ट्स हैं। जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, मैं कोई ड्रेसेस बना रहा हूँ, मैं फर्नीचर बना रहा हूँ, मैं चेयर बना रहा हूँ, किसी भी टाइप का कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारे डिफेक्ट्स पॉजिटिव हो सकते हैं, जैसे 5, 4, 3, 10, 15। 0 हो सकते हैं, 0 डिफेक्ट्स, बट नेगेटिव डिफेक्ट्स कभी भी नहीं होंगे। सो यहाँ पर लोअर कंट्रोल लिमिट 0 लिखेंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे। अब इसके लिए मैंने यहाँ एक नोट लिख दिया है, इफ़ LCL इज इन माइनस देन इट विल बी कंसिडर्ड एज 0 बिकॉज डिफेक्ट्स कैन नॉट बी इन माइनस। डिफेक्ट्स माइनस में नहीं हो सकते। सो ये हमारा LCL आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। सो मैंने ऑन एक्स एक्सिस नंबर ऑफ सैंपल्स लिए हैं एंड ऑन वाई एक्सिस डिफेक्ट्स लिए हैं। यहाँ पर मैंने स्केल दिखाया है ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस, और ये हम बना रहे हैं C चार्ट। नाउ हमारा LCL हो गया 0, तो ये हमारा LCL है जो एक्स एक्सिस है, 0 लाइन है, यही हमारा LCL होगा। सेंट्रल लाइन इज 5.2। सो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके नंबर्स लिए हैं। सो 5 से ऊपर सेकेंड लाइन होगा हमारा सेंट्रल लाइन 5.2 एंड हमारा अपर कंट्रोल लिमिट है 12.04। तो ये 12 से थोड़ा सा ऊपर होगा 12.04। तो ये हमारे तीनों लाइंस ड्रॉ हो गए। नाउ अब हम चार्ट बनाने के लिए जो डिफेक्ट्स दिए हुए हैं सैंपल्स के साथ, वहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। 1 डिफेक्ट्स 4, सो सैंपल 1 यहाँ देखिए, सैंपल 1 डिफेक्ट्स 4, देन सैंपल 2 डिफेक्ट 8, तो सैंपल 2 डिफेक्ट 8। फिर हम क्या करेंगे, ये जो दोनों पॉइंट हैं इन पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देन सैंपल 3 डिफेक्ट 7, तो सैंपल 3 डिफेक्ट 7 और ये लाइन ड्रॉ करेंगे एंड सो ऑन, बाकी के सारे लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब जब हमने लाइंस ड्रॉ किए तो हमने क्या देखा कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सेंट्रल लाइंस के आसपास में हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं। कोई भी पॉइंट हमारा अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर नहीं गया एंड लोअर कंट्रोल लिमिट से नीचे नहीं गया। अपर कंट्रोल लिमिट से ऊपर नहीं है, लोअर कंट्रोल लिमिट से नीचे नहीं है। सो हम कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में क्या दिखाएंगे हम कि ऑल द सैंपल वैल्यूज आर बिटवीन UCL एंड LCL, द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल with respect to C chart, with respect to C chart। ये जो प्रोसेस है ये अंडर कंट्रोल है। क्यों कि सारे लाइंस एक दूसरे के नज़दीक हैं, मीन सेंट्रल लाइन के नज़दीक से हैं ये पॉइंट सारे हमारे ग्राफ। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये C चार्ट था। यहाँ पर देखिए C चार्ट है, ये इसकी कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेशन नोट डाउन कीजिए। कंक्लूज़न आपको हर एक में लिखना होगा। ग्राफ यहाँ पर होपफुली आपको दिखाई दे रहा है, अदरवाइज़ मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे रख रहा हूँ जैसे आपको क्लियरली दिखाई दे या समझ में आए। हाँ, अब पूरा कवर हो रहा है। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ग्राफ का, और इसी टाइप में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। सो ये आपको पता होना चाहिए सिर्फ कि हमें C चार्ट बनाना कब है। C चार्ट हम कब बनाएंगे? सो हमें C चार्ट तभी बनाना है जब हमें डिफेक्ट्स दिए हुए हों। आपको यहाँ पर डिफेक्ट्स दिए हुए थे। अगर ये मुझे x बार और r के वैल्यूज़ बुक में दिए होते यहाँ पर
यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं सैम्पल्स के साथ, वो मुझे अगर x बार या r के वैल्यूज़ दिए हुए होते तो मैं यहाँ पर x बार एंड r चार्ट बनाता। x बार चार्ट दैट मीन्स मीन चार्ट है, r चार्ट मीन्स रेंज चार्ट है। बट ये डिफेक्ट हैं, डिफेक्ट्स में हमें C चार्ट बनाना होता है। सिर्फ एक ही चार्ट बनेगा इसमें, आगे के जितने हम सम्स करके आए हैं उसमें दो दो चार्ट बने थे, x बार एंड r चार्ट, यहाँ पर एक ही चार्ट बनेगा। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।